नमस्कार। अगर आपकी भी सरकारी नौकरी है और आप रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर अक्सर सोच में डूबे रहते हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। इस प्रोसेस के लिए एक नया यूपीएस कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है। अब यूपीएस क्या है और ये कैलकुलेटर काम कैसे करता है, आज हम आपको इस वीडियो में यही समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि हमने आपको बताया, ये टूल एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दोनों के तहत आने वाले कर्मचारियों को पेंशन का पूरा हिसाब लगाने में मदद करेगा। डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया है कि ये कैलकुलेटर अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या। दरअसल 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ये स्कीम एनपीएस के फ्रेमवर्क के तहत लाई गई है। इसका मेन मोटो है सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटेड पेंशन देना। स्कीम के फायदे भी काफी ज्यादा हैं। जैसे इस स्कीम में आपको रिटायरमेंट के बाद तयशुदा पेंशन, एक मुश्त रकम और ग्रेच्युटी जैसे फायदे मिलेंगे। यानी आसान भाषा में समझे तो ये स्कीम खासतौर से उन लोगों के लिए है जो नौकरी के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। तो ये तो रही यूपीएस की बात। अब ये समझते हैं कि आखिर ये यूपीएस कैलकुलेटर काम कैसे करता है। दरअसल ये कैलकुलेटर एनपीएस और यूपीएस दोनों स्कीम में मिलने वाली संभावित पेंशन का साइड बाय साइड अनुमान देता है। इसके जरिए कर्मचारी जान सकेंगे कि किसी स्कीम में उन्हें कितना फायदा मिलेगा और इससे वे आराम से अपने रिटायरमेंट प्लान को समझ सकते हैं और उसी हिसाब से सही स्कीम को भी चुन सकते हैं। सरकारी कर्मचारी डीएफएस और एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल यूजर फ्रेंडली है और पेंशन का अनुमान लगाने में आसानी से मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीएस की बात हो गई, यूपीएस कैलकुलेटर के बारे में भी अब समझ गए, लेकिन ये स्कीम आखिर काम कैसे करती है और आपको इसके लिए करना क्या होगा। दरअसल कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और डीए यानी डियरेंस अलाउंस का 10% योगदान करना होगा। सरकार भी बराबर की राशि इसमें देगी। खास बात यह है कि इस स्कीम में कम से कम 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी मिलेगी जो आखिरी सैलरी और डीए का 10% होगा। अब सवाल उठता है कि क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी ये स्कीम लागू होती है? इसका जवाब एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप 25 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं और ऐसे केस में आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आप सामान्य रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचेंगे। अगर हम इस स्कीम की योग्यता की बात करें तो अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा की नौकरी पूरी की है और यूपीएस का ऑप्शन चुना है तो आप इस स्कीम के लिए बिल्कुल योग्य हैं। अगर आप फॉर्म 56 के तहत बिना किसी सजा के रिटायर होते हैं तब भी आपको पेंशन मिलेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की है या अगर आपको सेवा से हटा दिया गया है या आपने खुद ही नौकरी छोड़ दी है तो ऐसे मामले में यूपीएस स्कीम का फायदा आपको नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद फैमिली को क्या मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। इस स्कीम में सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी फायदा मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी या पति को पेंशन का 60% हिस्सा मिल जाएगा। इसे उदाहरण से अगर समझें तो अगर कर्मचारी को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो उसके परिवार को 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अब अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद महीने में एक तयशुदा इनकम चाहते हैं तो यूपीएस स्कीम आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हर महीने आपकी सैलरी से ही योगदान काट लिया जाएगा। जो कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता चाहते हैं उनके लिए योजना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहे मनी 9 के साथ। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप
मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।